मित्रों, भारत और श्रीलंका के बीच वनडे सीरीज खेली जा रही थी जिसे हमने गंवा दिया है। 2-0 से श्रीलंका ये सीरीज जीत चुका है। 1997 के बाद ये पहली बार ऐसा हो रहा है जब हमने श्रीलंका के सामने कोई वनडे सीरीज गंवाई है। मतलब कि पिछले 27 सालों में जब जब भारत और श्रीलंका वनडे सीरीज के लिए आमने सामने आए, हमेशा भारत विजयी रहा। मित्रों, इन 27 सालों में कई बार ऐसा हुआ होगा जब भारतीय टीम वैश्विक स्तर पर काफी मजबूत रही होगी, और कई बार ऐसा भी रहा होगा जब हमारी टीम काफी कमजोर रही होगी। लेकिन कमजोर होते हुए भी भारत कभी भी श्रीलंका के सामने हारा नहीं था। तो आप विचार कर सकते हैं कि इस बार हमारी टीम कितनी कमजोर रही होगी जो हम श्रीलंका के हाथों हार गए। इस हार के लिए किसी एक को उत्तरदायी नहीं माना जा सकता। यहां सभी उत्तरदायी हैं, कोच से लेकर कप्तान तक, बल्लेबाजों से लेकर गेंदबाजों तक, सभी का हाथ है इस पराजय में। सबसे पहले बात करते हैं प्रिंस के नाम से प्रसिद्ध भारत का भविष्य कहे जाने वाले शुभमन गिल के बारे में। मित्रों, ये शुभमन गिल वही खिलाड़ी हैं जिन्हें बीसीसीआई बहुत जोरों शोरों से प्रमोट कर रही है, इन्हें भारत का भविष्य बना रही है। सबसे पहले इन्हें जिम्बाब्वे दौरे पर गई टीम की कप्तानी सौंप दी गई, जबकि वहां पर ऋतुराज गायकवाड़ जैसे खिलाड़ी कप्तान बनने के योग्य थे। और उसके बाद इनको श्रीलंका दौरे पर गई टीम का उप कप्तान बना दिया गया। अब हमारे उप कप्तान ने कल के मैच में जो खेल दिखाया उस पर चर्चा करते हैं। शुभमन गिल ने 14 गेंदों का सामना किया और 6 रन बनाए, फिर वापस चले गए। मैं तो ये पूछता हूं कि ये 14 गेंदों का सामना भी इन्होंने क्यों किया, इसकी क्या आवश्यकता थी? सीधा आते और चले जाते। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब टीम को आवश्यकता थी और वो चल नहीं पाए। शुभमन गिल ने तीनों ही वनडे मैचेस में लगभग यही कार्य किया है। दूसरे वनडे मैच में इन्होंने 44 गेंदें खेली थी, 35 रन बनाए, इन्हें लगा कि काम पूरा हो चुका है तो वापस चले गए। और पहले वनडे मैच में तो इससे भी अच्छा खेल दिखाया था। पहले वनडे मैच में इन्होंने 35 गेंदें खेली और मात्र 16 रन बनाए, फिर वापस चले गए। मुझे समझ नहीं आता कि गौतम गंभीर ने, बीसीसीआई ने इनका सिलेक्शन इसलिए किया था ताकि ये गेंद खेल सकें, 16-35 या 6 रन बना सकें, या फिर इसलिए किया था ताकि ये मैच जिता सकें। इससे अच्छा तो अभिषेक शर्मा या ऋतुराज गायकवाड़ या फिर सूर्यकुमार यादव को टीम में शामिल कर लिया जाता। कम से कम T20 फॉर्मेट की तरह वो खेलते हुए कुछ रन तो बनाते, केवल खड़े खड़े गेंदों का सामना नहीं करते। मित्रों, शुभमन गिल द्वारा किया गया यह प्रदर्शन बहुत ही निराशाजनक है, क्योंकि वो भारतीय टीम के उप कप्तान हैं और भविष्य में बनने वाले कप्तान हैं, तो उनकी जिम्मेदारी और भी अधिक है और इसीलिए उनकी आलोचना भी अधिक हो रही है। लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि बीसीसीआई को एक बार पुनः विचार करना चाहिए कि शुभमन को तीनों ही फॉर्मेट का कप्तान बनाना उचित रहेगा या फिर किसी अन्य खिलाड़ी से उन्हें रिप्लेस किया जा सकता है। अब देखना होगा जब भारत की अगली सीरीज सामने आती है तो उसमें कौन उप कप्तान हमें देखने को मिलता है।